द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि बियर मार्केट में हमें कैसे प्ले करना है, हमें अपने शेयर्स के साथ कैसे डील करना है इन केस ऑफ द बियर मार्केट। सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना कि यस वी आर इन बियर मार्केट, ये एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यही करते करते हम मार्केट काफ़ी लो हो जाती है और हम एक पॉजिटिव व्यू लेके चलते रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि अपना बेटा नालायक है, इसकी खबर जो है हमारे पड़ोसियों को पहले हो जाती है। हमें मालूम होता है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करने में देर करते हैं। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस आल्सो। तो यूएस इज ऑलरेडी इन बियर मार्केट, रिसेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में अभी उनको टाइम लग रहा है। नहीं, हम कर लेंगे। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद देयर इन्फ्लेशन आल्सो, कि इन्फ्लेशन हम कंट्रोल कर लेंगे 1%, आधा परसेंट, 2% की बातें होती रही और इन द मीन टाइम 8% पे पहुंच गई, जब इन्फ्लेशन अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। सिमिलर थिंग हैपन्स with the recession and the bear market also. Let us accept that yes, US in recession, bear market has already started. Indian share market will also get impacted because of the US recession and the bear market. क्योंकि काफ़ी हद तक FII के ऊपर हमारी मार्केट डिपेंडेंट है, उनके फंड्स के ऊपर हमारी मार्केट डिपेंडेंट है। हम देख भी रहे हैं नवंबर से FII वर हैविंग एन आइडिया कि बियर मार्केट इज कमिंग, रिसेशन इज कमिंग एंड दे वर विड्रॉइंग द मनी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बियर मार्केट इज कि वो कितना लंबा चलते हैं। द बियर मार्केट कैन बी 6 months एंड इट कैन बी 2 years एंड इवन मोर देन दैट, बट दिस इज इन नॉर्मल रेंज। 6 महीने से दो साल तक ये बियर मार्केट चलती है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि ओवरनाइट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियर मार्केट इज कि एवरी टाइम मार्केट जो है वो लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनाता है, मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा, पिछले वाले टॉप से नीचे रह जाता है, फिर नीचे जाएगा, पिछले वाले बॉटम से थोड़ा और नीचे चला जाता है। लाइक दैट it is never a straight line towards the downward straight line, it is up down up down up down। बट अगर ग्राफ देखें तो लोअर टॉप और लोअर बॉटम जो है बियर मार्केट बनाती है। बियर मार्केट में फंडामेंटल्स कम काम करते हैं और टेक्निकल चार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। तो दैट्स वाई वी हैव टू टेक द गाइडेंस ऑफ द टेक्निकल चार्ट्स आल्सो टू प्ले in the bear market and understanding कि at what stage the bear market is। इन 2-3 characteristics और एक फैक्ट को मानने के बाद now what we have to do with our portfolio बड़ा सिंपल है। अगर किसी भी स्क्रिप्ट में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इमीडिएटली बुक प्रॉफिट, और इवन अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी हैं तो आप उसमें से निकल जाइए। आपको अच्छे मौके फ्यूचर में मिलेंगे लोअर लेवल्स पे दोबारा एंटर करने के। फॉर योर रिमेनिंग पोर्टफोलियो, जो बाकी शेयर्स हैं, वी हैव टू सी टू इट कि कितने कॉस्टली वो शेयर्स हैं। प्राइस अर्निंग इज द वन फैक्ट जिसे हम देख के चल सकते हैं। प्राइस अर्निंग क्या होता है कि फ्यूचर की अर्निंग्स को आज की डेट में करंट शेयर प्राइस कितने ईयर्स के प्रॉफिट्स को एनकैश कर रही है। जैसे हम कहते हैं कि निफ्टी 50 की इस समय एवरेज प्राइस अर्निंग जो है 20 चल रही है, मींस अगले 20 साल के कंपनीज के प्रॉफिट को आज के रेट्स में उन्होंने एनकैश कर लिया हुआ है। अब वी माइट बी हैविंग सम शेयर्स जिनकी प्राइस अर्निंग 50, 60, 70 हो। देयर माइट बी सम शेयर्स जिनकी प्राइस अर्निंग 3 या 4 हो। जैसे हम देख रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्राइस अर्निंग जो है वो है 10 और इंडस्ट्री पी ही है 9 पॉइंट समथिंग, वेयर HDFC बैंक की प्राइस अर्निंग है 20। तो रिलेटिवली HDFC बैंक थोड़ा सा कॉस्टली हो गया और स्टेट बैंक थोड़ा सा कम हो गया। सिमिलरली TCS की देखें तो उसकी प्राइस अर्निंग ज़्यादा होगी, 30-40 की होगी। सम नाइका जैसी कंपनी 200 की प्राइस अर्निंग पे चल रहे होंगे। तो वी हैव टू सी टू इट कि कितना कॉस्टली हमारा शेयर है जो हमारे पोर्टफोलियो में है।
हमने देखा इंडिया बुल हाउसिंग काफ़ी पिट चुका है, उसकी प्राइस अर्निंग सिर्फ 3 या 4 पे आ गई है, और इंडस्ट्री पीई जो है वो 10 पे है। तो दैट वे इंडिया बुल हाउसिंग अब इससे नीचे क्या गिरेगा, थोड़ा बहुत गिर भी सकता है, लेकिन दैट इज द नेक्स्ट फैक्ट वी हैव टू सी टू इट, हाउ मच कॉस्टली आवर शेयर्स आर, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हाई प्राइस अर्निंग वालों को हम पहले उसको निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉस्टली शेयर्स जो हैं, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये कितने कॉस्टली हैं शेयर, उनको पहले निकालेंगे, और जो पहले ही पिट चुके हैं उनमें से और नीचे कितना जाएंगे। द अदर फैक्ट वी हैव टू सी टू इट इज कि हमारे पास कैपेसिटी टू रिटेन कितनी है। अगर हमने बारोड फंड्स लिए हुए हैं तो इट विल बी ए डबल मार पड़ेगी, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगेगा और प्राइस भी कम होती जाएंगी। तो पहले हमें यह भी देखना है कि हमने अपने आप को कितना लीवरेज किया हुआ है। अगर हमारे अपने फंड्स हैं और 2-3 साल तक हम होल्ड कर सकते हैं, देन आवर स्ट्रेटजी विल बी डिफरेंट। एज फार एज द रिमेनिंग पोर्टफोलियो जो प्रॉफिट वाला है उसमें तो निकलना ही निकलना है, चाहे अपने फंड्स हैं चाहे बारोड फंड्स हैं। रिमेनिंग पोर्टफोलियो में कॉस्टली शेयर्स को देख के, अपनी कैपेसिटी टू होल्ड देख के हमें उसको डिसाइड करना है। देन द सिप, म्यूचुअल फंड में हमने जो सिप लगा रखी है, लमसम तो लगाना ही नहीं है अभी, जो सिप्स हैं क्या हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए। अगर हमारी कन्विक्शन है कि यस वी आर इन बियर मार्केट एंड अनदर 1 ईयर द मार्केट विल रिमेन वॉलेटाइल और कहीं जाने वाली नहीं है, तो इवन वी कैन स्टॉप आवर SIPs आल्सो। बट इफ वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस फैक्ट, तो SIPs को चलते रहना देना चाहिए, क्योंकि मार्केट है, शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, यहां से भी रिवर्सल पॉसिबल है और नीचे भी जा सकता है। तो लॉजिकली SIPs को कंटिन्यू रखें, लंप सम नहीं लगाएं, और सिमिलरली म्यूचुअल फंड में अगर कहीं हमें प्रॉफिट हो रहा है जो हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो उसे रिडीम कर लेना चाहिए। गोल्ड एज ए हेज, जैसे हमने पहले हर अपने वीडियो में कहा है, अपना 10% या 20% अपने पोर्टफोलियो का हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे अनएक्सपेक्टेड इंस्टेंसेस में गोल्ड जो है हमें हेल्प करता है। अगर हमने ये सब कर लिया तो उसके बाद द चार्ट्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि बियर मार्केट कहाँ कब नीचे जा रही है, उसके बाद कितना ऊपर आ रही है। वो जैसे ही बॉटम अप हो उसके 4-5% ऊपर आने के बाद हम दोबारा अपने पोर्टफोलियो को बिल्टअप करना शुरू कर सकते हैं। द चार्ट्स विल हेल्प इन दिस एरिया। हो सकता है बॉटम से हमें 5% ज़्यादा पे हमें अपने मनपसंद के शेयर्स मिले। ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस बियर मार्केट इज नॉट होम ग्रोन। ये हमारे इकोनॉमी के इश्यूज नहीं है, इंटरनेशनल ग्लोबल इश्यूज हैं, एंड मोर टू डू विद द US इकोनॉमी, जहां पर पहले रिसेशन आई है। बाकी यूरोप के, इंग्लैंड के, इवन जापान आल्सो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, वहां पर भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। और यस, दिस इज ए इम्पोर्टेड बियर मार्केट फॉर अस, क्योंकि क्रूड इज आल्सो गोइंग अप, और ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारी अपनी इकोनॉमी में इतने इश्यूज नहीं हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन बाहर की इकोनॉमीज के इश्यूज, और क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन में हमारी इकोनॉमी भी उनके साथ लिंक हो चुकी है, तो हमें उसका इम्पैक्ट बियर करना पड़ रहा है। दैट वे वी आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर इकोनॉमीज। सिमिलरली वी विल बी रिकवरिंग फास्टर देन द अदर इकोनॉमीज। एंड हमेशा हमने देखा है, पिछला अगर जो हिस्ट्री निकाल के देखें, कि बियर मार्केट ख़त्म होने के बाद रिकवरीज बहुत फास्ट होती हैं। अगर हमने अपनी कॉल्स प्रॉपरली ले ली तो अच्छा प्रॉफिट, अच्छे पैसा हम बना सकते हैं। इस समय प्रॉपर कॉल लेके और प्रॉपर री एंट्री करके जब फास्ट रिकवरी होगी तो हम अच्छा पैसा बना भी सकते हैं। और हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट बियर मार्केट एंड दिस इज नॉट द लास्ट बियर मार्केट। शेयर मार्केट है, बुल्स एंड बियर्स अपना रोल प्ले करते रहते हैं, बुल मार्केट और बियर मार्केट चलती रहती है। वी हैव टू कीप आवर पोर्टफोलियो स्ट्रांग, वी हैव टू कीप आवर कॉल्स प्रॉपर, और हमेशा कुछ ना कुछ फंड्स अपने हाथ में रखने चाहिए।
अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने के लिए. दिस वाज इन आवर ओपिनियन हाउ ए आम आदमी इसको बेयर मार्केट को कैसे प्ले कर सकता है, अपने पोर्टफोलियो में कैसे प्ले कर सकता है. Whatever we have discussed is subject to शेयर मार्केट रिस्क, क्योंकि शेयर मार्केट है, ये सब चीज़ें गलत भी हो सकती हैं और हम सही भी हो सकते हैं. तो ये हमें मान के चलना है कि शेयर मार्केट इज ए रिस्की बेट. अंडरस्टैंड द रिस्क, then only take a call on the share market. Thank you very much for watching this small video on the impact of bear market and what we need to do. Thank you.